हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा वाणी के। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, यह आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भूगोल मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं हम। उत्तराखंड का भूगोल 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। तराई भाबर क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र। दूसरा है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होता है उच्च हिमालय। उच्च हिमालय क्षेत्र जो है हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें बर्फ से ढके पर्वत है, ग्लेशियर और ऊंचे दर्रे इसमें शामिल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार को देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि यह 4 धाम यात्रा की शुरुआत का स्थान है। ओके, चौथा देखते हैं हम, गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल कौन से स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। पांचवा है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितने जलवायु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में कुल 4 जलवायु है। उत्तराखंड में 4 जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, अल्पाइन और आर्कटिक। ओके, तो छठा है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भाबर के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई और मैदानी क्षेत्र के बीच का क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो है तराई और पहाड़ी क्षेत्र के बीच का हिस्सा है जहाँ ककड़ीली मिट्टी पाई जाती है। सातवां है, उत्तराखंड में किस नदी को काली नदी कहा जाता है। किसको बोला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी को। आठवां है, उत्तराखंड में मानसून मुख्यतः किस महीने आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई। उत्तराखंड में मानसून जुलाई के महीने में सक्रिय होता है और अगस्त तक रहता है। नौवां है, उत्तराखंड में किस जिले में मलारी ग्लेशियर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चमोली। मलारी ग्लेशियर जो है चमोली जिले में स्थित है, यह हिमालय का एक हिस्सा है। 10वां है, उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, यह गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। 11वां है, उत्तराखंड की मुख्य नदी प्रणालियां कौन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी, काली और गोमती। उत्तराखंड की मुख्य नदियां प्रणालियों में गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी और काली प्रमुख है। 12वां है, उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1600 मिमी। उत्तराखंड में औसत वार्षिक जो है 1600 मिलीमीटर होता है, जो मुख्यतः मानसून के दौरान होती है। 13वां है, उत्तराखंड के किस जिले को झीलों का जिला कहा जाता है। किसको बोला जाता है, आप सभी को पता है, नैनीताल को बोला जाता है। नैनीताल को झीलों का जिला कहा जाता है क्योंकि यहाँ नैनी झील, सातताल, भीमताल जैसी कई अन्य झीलें भी स्थित है। उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए उपयुक्त होती है। उत्तराखंड की मुख्य वनस्पति में कौन सा प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाले प्रमुख वनस्पति है। उत्तराखंड में गंगा का सबसे बड़ा सहायक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बद्रीनाथ क्षेत्र से निकलती है। 17 है, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य फसल कौन सी होती है। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मंडुवा, जिसको रागी बोलते हैं। मंडुवा उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य मोटे अनाज की फसल है। 18वां है, उत्तराखंड में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, यह अपनी ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 19वां है, उत्तराखंड के किस जिले में पिंडारी ग्लेशियर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होता है बागेश्वर। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है और यह पर्वतारोहियों के लिए लोकप्रिय है। 20वां है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आप सभी को पता है भीमताल।
भिमता उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो नैनीताल जिले में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा एंड जल्दी से क्या होता है ना, कम टाइम पे आप इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे यूके पीएससी पाठशाला के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, इसी तरह हम आपको रोज नए नए सीरीज देते रहेंगे। ये चैप्टर 2 के थे, अब चैप्टर 3 के देंगे हम। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।